हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। चल रही होगी पढ़ाई अच्छे से, और नहीं भी चल रही है तो उसको लाइन पे लेके आओगे। ठीक है, चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र का तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने तत्वाद्य यंत्र पूरे कर लिए थे और जो बचे थे उसको दूसरे पूरे कर लिए थे। ठीक है, और उसके बाद हमारे चल रहे थे भी सुशीर वाद्य यंत्र, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। उनमें से कुछ हमने कल पढ़ लिए थे और कुछ उसके जो आज पढ़ेंगे, जिसमें हम मशक, बांकिया, बुगड़ भेरी या रणभेरी, सतारा, नड़, उसके बाद मोरचंग, करणा, नागफणी और तुरही, ये कुछ वाद्य यंत्र हम आज पढ़ेंगे और इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक मैंने आपको बोला था भाई काम कि आप जब भी क्लास लगाओ, क्लास लगाने के तुरंत बाद इन सबका आपने नोट्स बनाया होता है तो ऑनलाइन जाके गूगल पे या कहीं भी आप इनकी फोटो देख लिया करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, तो आज हम पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। कुछ हमने कल पढ़ लिए थे, कुछ आज पढ़ेंगे। तो पहला है मशक। यह बकरी के चमड़े से बना होता है। इसे बकरी के चमड़े से नक्सांसी की सहायता से बजाते हैं। किसकी सहायता से? नक्सांसी की सहायता से बजाया जाता है। वर्तमान में यह पुलिस व सुरक्षा दलों के बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। वर्तमान में क्या है, यह पुलिस और जो हमारे सुरक्षा दल है उनका जो एक बैंड होता है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। और नक्सांसी किसे कहते हैं भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार देखना। वो एक थैली होती है, एक हवा भरे होते हैं उसमें, उसमें यहाँ रखा जाता है उसको, और उसको प्रेस किया जाता है हवा देने के लिए। ठीक है, चलो। बेरोजी के भोपे से, एक मिनट, सॉरी भी, हाँ, तो बैरोजी के भोपे से बजाते हैं। अलवर सवाईमाधोपुर में यह प्रचलित है। एक बार और देख लेते हैं। मशक बकरी के चमड़े से बना होता है, नक्सांसी की सहायता से बजाया जाता है। पुलिस और जो सुरक्षा कर्मी दल है हमारे, उनका यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। और बैरुंजे के भोपे से बजाते हैं, और अलवर और सवाई माधोपुर का यह प्रमुख है, भी वहां प्रचलित है। अगला है बांकिया। पीतल से बना होता है, पीतल से बना बिगुल जैसा होता है। पीतल से बना होता है और बिगुल जैसा ही होता है, जो सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा एक जाति है भी, सरगड़ा एक जाति है, उसका एक यह खानदानी वाद्य यंत्र है और शादी समारोह में यह बजाया जाता है। ठीक है, अगला है भुंगड़ भेरी या रणभेरी। आपने जब लोक नृत्य पढ़े होंगे या लोक नाट्य पढ़े होंगे तब यह पढ़ा होगा। तो यह मेवाड़ के भवाइयों द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ में जो भवाई जनजाति है वह इसका प्रयोग करती है। और गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। जब भवाई अपना खेल शुरू करते हैं, भवाई नृत्य जो करते हैं वह खेल की तरह होता है, तो उसको शुरू करने से पहले इसको गांव में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। और युद्ध शुरू करने से पहले भी इसे बजाया जाता है। मेवाड़ में युद्ध शुरू करने से भी पहले क्या बजाया जाता है? तो बुंगड़ भेरी या रणभेरी, एक ही इसका नाम है भी। ठीक है, एक बार और देख लो। मेवाड़ के भवाइयों द्वारा बजाया जाता है। मुख्यतः भवाई जनजाति जो खेल शुरू करने से पहले लोगों को एकत्रित करने के लिए इसको बजाती है, और साथ में युद्धों को शुरू करने से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सतारा। तो यह अलगोजा, शहनाई व बांसुरी का समन्वित वाद्य यंत्र है। अलगोजा, शहनाई और बांसुरी, इन तीनों को मिला के एक वाद्य यंत्र बनाया गया। कौन सा? सतारा, जिसमें दो बांसुरियां होती है। बांसुरियां कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के गडरिये, मेघवाल समाज व मुस्लिम समाज के लोग इसे बजाते हैं। कहाँ के? जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के गडरिये, मेघवाल समाज और मुस्लिम समाज के लोग इसे बजाते हैं। अगला है नड़। मरु प्रदेश मतलब मरुस्थल का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। ठीक है, यह कागोर वृक्ष की, ये थोड़ा देखना भी, कागोर वृक्ष कौन सा होता है ये आप जरूर देखना। कागोर वृक्ष की
1 मीटर लंबी लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, और माता या भैरव का गुणगान करने वाले भोपे इसको बजाते हैं। जो माता जी और भैरव का गुणगान करने वाले भोपे होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं। लंगा गायक एवं उंटों के रेवड़ वाली जो अठोरियां, जिसे हम रेबारी जाति बोलते हैं, उसके द्वारा यह प्रयोग में लाया जाता है। जो लंगा गायक होते हैं, लंगा गायक समाज के लोग हैं, या ऊंटों को एक चराने वाली जनजाति है रेबारी जनजाति, उसके लोग भी यह बजाते हैं। जैसलमेर के कर्णा भील इसके प्रसिद्ध वादक है। एक नाम दिया है जैसलमेर के कर्णा भील, वह इसके प्रमुख वाद्य है भी, वादक है। और कर्णा भील है जो एक लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध है। अगर लंबी मूंछों के लिए भी पूछ ले कि कौन प्रसिद्ध है तो कर्णा भील है। ये मैंने एक्स्ट्रा बात आपको लिखवा दी है, पर आपको ये देखना है भी जैसलमेर के जो कर्णा भील है वह नड़ वादन में प्रसिद्ध है भी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं नड़ को। मरु प्रदेश का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी से बनाया जाता है। माता भैरव का गुणगान करने वाले भोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊंटों की रेवड़ वाले कोठारियां या रेबारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसलमेर के कर्णा भील इसके प्रसिद्ध वादक है, और जैसलमेर के कर्णा भील ही लंबी मूंछों के लिए भी प्रसिद्ध है अभी। ठीक है, अगला है मोरचंग। अच्छा, मैं बोलता हूं आप सब बच्चे कोई इक्का दुक्का छोड़ के सभी इंस्टाग्राम पे होंगे। इंस्टाग्राम पर आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी जो पिछले कुछ दिनों में ट्रेंडिंग थी। एक बंदा होता है, एक छोटा सा वाद्य यंत्र बजा रहा होता है मुंह की सहायता से, एक शेप, गोल सी शेप का होता है, और जब वो बजाता है और एक अच्छा सा धुन निकलती है उसमें से, और जब वो पूछता है जो कैमरामैन होता है तो वो बताता है कि मोरचंग है। देखना, किसी ने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर डाल के देख सकते हो, मोरचंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वही मोरचंग है भी है। तो यह है लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। किससे बना होता है मोरचंग? लोहे का, और छोटा सा वाद्य यंत्र तभी इतना की होता है। ठीक है, लंगा गायक इसे सारंगी या सतारा की संगत में बजाते हैं। संगत मतलब साथ में। तो जो लंगा गायक होते हैं वह सारंगी और सतारा को बजाते हैं, तब इसको साथ में बजाते हैं भी। और जो पश्चिमी वाद्य यंत्र है, पश्चिमी मतलब जो यूरोपियन हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी वाद्य यंत्र है उसका एक जूज हॉर्प नाम का एक वाद्य यंत्र होता है, उसके समान यह है मोरचंग। तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन सकता है कि ज्यूज हॉर्प की भांति कौन सा एक वाद्य यंत्र है तो मोरचंग, और मोरचंग किसकी भांति है तो पश्चिमी वाद्य यंत्र जॉर्ज हॉर्प की भांति है, उसके समान है। अगला है कर्णा। तो यह है पित्तल का 7 से 8 फीट लंबा वह नोकदार वाद्य यंत्र है। कर्णा क्या है? एक तो पित्तल का बना है और 7 से 8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र है। यह रण क्षेत्र और राजदौर में प्रयोग में लाया जाता था। कहा? एक तो रण क्षेत्र और एक राज दरबार में प्रयोग में लाया जाता था। अगला है नागफणी। यह मंदिरों एवं साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। एक तो मंदिरों में और एक साधु सन्यासियों द्वारा। वही बात, अभी साधु सन्यासी कहां बजाएंगे? तो मंदिरों में। तो मंदिरों में बजाया जाता है। यह पित्तल की एक सर्पाकार नली की आकृति का होता है। एक तो पित्तल का होता है और पित्तल की भी एक सर्पाकार नली होती है, उसका बना होता है। ठीक है, अगला है तुरही। दुर्गा एवं युद्ध स्थलों में दुर्गों एवं युद्ध स्थलों में बजाई जाती है। ठीक है, एक तो दुर्गों में बजाई जाती है और एक युद्ध स्थलों में यह बजाई जाती है। एक बार और देख ले, मोरचंग जो कि लोहे के एक छोटा सा बना वाद्य यंत्र है जो रेगिस्तान क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। लंगा जो गायक है वह सारंगी और सतारा के संगत में से बजाते हैं। और जो पश्चिमी वाद्य यंत्र है जूज हॉर्प, उसके समान यह होता है। अगला कर्णा, जो कि पित्तल की 7 से 8 फीट लंबी लंबी व नोकदार वाद्य यंत्र है। ठीक है, 1 मिनट को भी। ठीक है, और यह रण क्षेत्र एवं राज दरबारों में प्रयोग में लाया जाता था। अगला नागफणी, जो मंदिरों एवं साधु सन्यासी द्वारा बजाई जाती है या बजाया जाता है, और पित्तल की सर्पाकार नली की आकृति का बना होता है। अगला है तुरही, जो दुर्गों एवं युद्ध स्थलों में बजाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के कुछ वाद्य यंत्र हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लो।
हो गया स्क्रीनशॉट। चलो एक देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बजट देखा होगा भाई, सबने बजट देखा होगा, अच्छी बात है भी। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वैकेंसीज आ रखी हैं, चाहे वो एलडीसी की हो, चाहे वो आपके लैब असिस्टेंट की हो, या जितनी भी वैकेंसी अभी आगे उन्होंने अनाउंस कर दी है, लगभग 1 लाख वैकेंसी है। अगर आप उसमें एलिजिबल हो, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो जान लगा दो। ज्यादा नहीं है, खुद को 6 महीने दे दो। 6 महीने खुद को दे दोगे तो शायद आने आगे जो आपकी नौकरी है वो आपको आसानी से मिल जाएगी, और वो नौकरी आपका आगे का भविष्य तय करेगी। वरना यही है भी, हम भी यही हैं, आप भी यही रह जाओगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं वो अब जो देख रहे हैं वो आगे मत देखते रहें भी, हम नौकरी लगे, नौकरी करें। हाँ, कभी अब ऊंची पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तब भले, पर मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं एलडीसी, लैब असिस्टेंट, ये तो सुनहरा मौका है आपके लिए। कुछ ज्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं अभी, इसकी तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करोगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप नौकरी पा लोगे। वरना भी अगर आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, तो टाइम लौट के नहीं आएगा। एक टाइम जो एक चला गया है ना, वो लौट के वापस नहीं आएगा। आप सोचोगे कि हाँ कोई बात नहीं, अगले महीने कर लोगे। आप एक चीज देखो, जनवरी पूरी जा चुकी है, फरवरी आधी जा चुकी है, हमें पता भी नहीं चला है। 2026 का 1.5 महीना निकल चुका है, कुछ पता चला नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर कोई बच्चा ट्रैक पे नहीं है तो वापस ट्रैक पे आओ, वापस से तैयारी शुरू करो। खुद को चाहे कितना भी मोटिवेट, ऐसे वीडियो देख लो उससे नहीं होगा। खुद को मोटिवेशन देना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं से आप भी करो, अपने माता पिता को देखो, अपना परिवार देखो, वो कोई भी तरीका हो सकता है वो करो, और जल्दी से जल्दी तैयारी लगो, मेहनत करो, ताकि आप जितना जल्दी हो सके उस नौकरी को हासिल कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना भी, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।